जमीन पर गरज रहा टैंक, आसमान से बरस रहे बम। गाजा पट्टी में आर पार की जंग। इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले, हमास के टॉप कमांडर हुए ढेर। इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच इस वक्त भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। आए दिन तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त वहां की स्थिति कितनी भयावह है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा है तो कोई अपनों को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है। सड़कों पर लाशें बिछी हुई है। कोई छुप छुपाकर भागना चाह रहा है तो कोई अपने जीवित रहने की खुदा से दुआ मांग रहा है। हालात ऐसे हैं कि आंखों देखा हाल भी बयां ना हो पाए। इस बीच खबर सामने आ रही है कि इजरायल रक्षा बलों ने हमास के एक शीर्ष कमांडर का खात्मा कर दिया है। इजरायली फोर्स ने शनिवार की रात को एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। वहीं अल कदरा से पहले अली काची को भी इजरायली सैनिकों ने मार गिराया था। अली काची ही वह आतंकी था जिसने पिछले शनिवार गाजा के आसपास की बस्तियों में आतंकवादी हमले का नेतृत्व किया था। 2005 में अली को इजरायलियों के अपहरण और हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था और गिलाद शालित सौदे के हिस्से के रूप में वापस कर दिया गया था। उधर स्टिक आईडीएफ और आईएसएफ खुफिया जानकारी के आधार पर आईएफएफ विमान ने हमास नुकबा कमांडो बल के एक कंपनी कमांडर अली काची को मार डाला, जिसने पिछले सप्ताह गाजा पट्टी के पास इजरायली समुदायों में आतंकवादी हमले का नेतृत्व किया था। 2005 में अली के इजरायली नागरिकों के अपहरण और हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और गिलाद शालित कैदी विनियम के हिस्से के रूप में रिहा कर दिया गया था। आपको यह भी बताते चले कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शनिवार की रात गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के दक्षिणी इजराइल के किवुत्ज निरिम और निरोज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ कर गोलियों से भून दिया था। इतना ही नहीं, इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बयान के अनुसार देखा जाए तो आईडीएफ ने जैतून खान यूनिस और पश्चिम जबालिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया गया। हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजराइल के खिलाफ हमला करते हैं। इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैनिकों परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद करके रख दिया है। इन बुनियादी ढांचों से जुड़े कई लोग आईडीएफ के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप में भाग ले रहे थे। हमास से लड़ाई के बीच इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आईडीएफ ने कहा था कि गाजा के लोग अपनी सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। लेकिन आपको बता दें कि इजरायल की चेतावनी के बीच गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि डेरोड शहर की 25 से 30% आबादी, जो लगभग 7,000 लोग हैं, उन्होंने शहर छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहां हालात इतने खराब हो गए हैं कि दुकानों में राशन खत्म हो गया है, बिजली पानी की सप्लाई तक रोक दी गई है। लोग जब अपनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से निकलना चाह रहे हैं तो हमास उन्हें रोक रहा है और उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजरायल ने जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात कह दी और ऐसे में हमास के आतंकी आमने सामने की लड़ाई में गाजा पट्टी के आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 2215 हो गई है। इनमें 724 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक्स के जरिए बताया है कि हमारे पास ये इस बात का सबूत है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोकने के लिए बाधाएं लगातार खड़ी कर रहा है। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर गर्व करता है और प्रत्येक नागरिक क्षति के लिए जिम्मेदार है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए हिंट यूपी।